सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम शुरुआत करते हैं एक सबसे प्यारी सुबह के साथ। और मेरे लेफ्ट साइड है स्प्रिंग डे स्कूल और मैं निकल रहा हूँ अपने स्कूल की तरफ। और ये मेरे बैक साइड का रास्ता है जिसको जब मैं लेट होता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ। और अदरवाइज जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कृष्णा नगर होते हुए जाता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अवध कॉलेज और कई CMS स्कूल पढ़ते हैं जिसमें जाम लगा रहता है। तो जब मैं टाइम पे रहता हूँ तो मैं उधर से जाता हूँ, और आज मुझे लग रहा है कि मैं शायद लेट हो सकता हूँ, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ स्प्रिंग डे के कॉलेज से। तो चलिए निकलते हैं स्कूल की तरफ। तो मेरे लेफ्ट साइड जो निकला है ये कोई पुराना स्कूल था, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। अब ये टूट चुका है और इसको टूट के अब एक नया स्कूल बन रहा है। ये है पराग रोड, जो कि आपकी पराग पीछे की तरफ चलती है आशाना के पीछे पीछे। और ये पराग रोड है, ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, रतन समोसा वाली रोड है। और अब मैं निकल रहा हूँ हिंद नगर की तरफ, यहाँ से पास पड़ता है। और यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे कानपुर रोड की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो क्योंकि आज सुबह थोड़ी ठंड लग रही है, ज़्यादा भला धूप निकली है, तो मैं कराऊंगा चाय पैक एज़ यूजुअल। मैं कभी कभी कराता हूँ, डेली नहीं कराता हूँ। जब मैं ये फ्लास्क रखना भूल जाता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। और जब ये फ्लास्क मेरे पास रहता है तो मैं करवा लेता हूँ। ज़्यादातर मैं इसको लाना ही भूल जाता हूँ, तो इसीलिए मैं पैक नहीं कराता। और आज मैं लेके आया था घर से स्पेशली, इसीलिए मैं इसे चाय पैक कराता हूँ। और क्योंकि आज मुझे ठंड अंदर से लग भी रही थी सुबह से ही, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था आने का, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि रोज़ ऐसा ही लगता है। तो इसीलिए फिर मैं चाय पैक कराता हूँ ताकि मेरी सुबह की शुरुआत अच्छी हो। तो ये उन्होंने चाय पैक कर दिया और अब मैं निकलूँगा स्कूल की तरफ। और आज का दिन है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पहुँच गया 9:17 में। आज का टाइम था 9:30, और अब मैं मिलूंगा सीधा छुट्टी के बाद। तो चलिए चलते हैं। तो दिन के बज रहे हैं 3 और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और सामने की तरफ जा रहे हैं वरुण सर और राहुल सर। दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ। और ये है हमारे राहुल सर जो गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बैठे वरुण सर। और मैं निकल रहा हूँ छुट्टी की तरफ। और कुछ बच्चे कहते हैं हमारा भी वीडियो बनाइए, तो ये रहे हमारे स्कूल के बच्चे। तो फ्रेंड्स, मैं तो जा रहा था घर के लिए, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मैं आया था अपनी डॉटर से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मिला नहीं था। और जब मैं यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था दुबग्गा। तो मैं यहाँ से प्लान चेंज करके निकलता हूँ दुबग्गा के लिए। मैंने अपने घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि मैं लेट आऊँगा। और अब मैं जा रहा हूँ दुबग्गा के लिए, जो कि यहाँ से मेरे ख्याल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो एग्जैक्टली मुझे दुबग्गा नहीं, दुबग्गा से भी थोड़ा आगे सीतापुर बाईपास रोड पे जो गोमती क्रॉस करती है, गोमती के तक जाना है। क्योंकि वो आएगा जानकीपुरम विस्तार से, तो हो सकता है वहीं पे ही बीच में मुलाकात हो। तो अभी कॉल करके डिसाइड कर लेंगे। बट उसको भी मैंने आधे रास्ते तक बुलाया, क्योंकि इतना दूर मैं जा नहीं सकता, मुझे वापस भी लौटना है। और वैसे ही 5 बजने वाला है। तो मैं निकल रहा हूँ गोमती के सॉरी मैं निकल रहा हूँ दुबग्गा के लिए। और यहाँ से जाते जाते मुझे अचानक याद आया कि जब मैं पढ़ाने से पहले लखनऊ लौट आया था, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे। हमारे भैया थे आमिर भैया, जिनकी जो है दुबग्गा में एक साइट चल रही थी। और मैं इस रोड से दिन में 1-2 बार निकला करता था उस साइट को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और दुबग्गा पे ही एग्जैक्टली वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, वहाँ घर बन रहे थे। तो हम लोग जाते थे, और वहाँ पे कोई भी पार्टी आती थी तो उसको घर दिखाने जाते थे। तो मैंने काफ़ी टाइम तक ये काम भी किया। और मैं दुबग्गा जो है मैं डेली में दिन में 2-3 बार अप डाउन करता था, जो कि मुझे लगता था मेरे घर के पास है। और आज इतने टाइम के बाद जब मैं जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दूर है। तो यही होता है जब आप एक जगह पे बार-बार जाते हैं, तो आपको उतना बड़ा नहीं लगता। लेकिन जब आप अचानक किसी एक दिन उठ के जाते हैं, तो आपको वही रास्ता बहुत बड़ा लगने लगता है। तो दुबग्गा शायद आने ही वाला है, और दुबग्गा से भी मेरे ख्याल से 6 से 7 किलोमीटर और है। और मेरे फ्रेंड से बात हो चुकी है, और वो मुझे एग्ज़ैक्टली वहीं पे मिलेगा। जो भी काम है हम लोग उसको वहाँ पे निपटाएँगे। थोड़ा-सा फाइनेंशियली काम है, उसको निपटाएँगे और उसके बाद मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। तो चलिए चलते हैं दुबग्गा। तो बग्गा क्रॉस मैं कर चुका हूँ, वहाँ से मैं लेफ्ट लेके निकल रहा हूँ हरदोई रोड की तरफ। और हरदोई रोड से थोड़ा सा पहले ही आपका राइट कटता है सीतापुर बाईपास के लिए। और मुझे उसी रास्ते में जाना है, तो मैं क्लोजली वहाँ तक पहुँच ही चुका हूँ। और वहाँ पे पहुँच के मुझे लेना है राइट, जो कि वहाँ से मेरे ख्याल से मैंने अभी मैप में चेक किया था 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो ये वो एरिया है जहाँ से सीधा जाएंगे तो आप जाएगा हरदोई, और आगे जाके लेफ्ट जाएंगे तो जाएगा आपका राइट जाएंगे, सॉरी, तो जाएगा आपका सीतापुर बाईपास के लिए। इस रास्ते से भी मैं कई बार गया हूँ। जब मैं इवैल्यूएशन
वैल्यूएशन की कॉपी के लिए जाता था, बोर्ड की वैल्यूएशन कॉपी के लिए आपका अलीगंज जाता था केंद्रीय विद्यालय, तो मैं इसी रूट को पकड़ता था क्योंकि इसमें जाम कम मिलता था। ये लगता मुझे लंबा था क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी लंबा रूट कवर करना पड़ता था, लेकिन मैं जाता इसी रास्ते से था क्योंकि इसमें रुकना नहीं पड़ता था। और जब मैं सिटी के अंदर से होते हुए जाता था लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मुझे काफ़ी ब्रेक लेना पड़ता था, जबकि वो रास्ता था छोटा। तो अब जहाँ तक मैं पहुँच ही चुका हूँ अपने स्पॉट तक, और वहाँ पे मेरा फ्रेंड बता रहा है कि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, उससे मिलते हैं और उससे जो भी पैसों का लेन देन उसे करते हैं। और मैं वहाँ पे आपको एक शॉट दिखाऊंगा गोमती रिवर का, और उसके बाद हम जल्दी से जल्दी घर निकलेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थक चुका हूँ। तो चलिए चल के वहाँ पे निपटते हैं और वापस घर की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है और मेरा फ्रेंड जा चुका है, और जिस तरीके का सीन यहाँ पे दिख रहा था मुझे लगा इसको कैप्चर करना चाहिए। जिस तरीके से सूरज ढल रहा था, रोशनी थी, गोमती थी, वो बहुत अलग है कि गोमती बहुत गंदी थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सीन बन रहा था, कैप्चर हो रहा था, मुझे लगा मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए और मैं जल्दी से जल्दी निकलूंगा घर की तरफ। तो ये देखते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर पर। थोड़ी देर में रुकता हूँ और फिर उसके बाद मैं घर की तरफ निकलता हूँ। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ, और जिस तरीके का माहौल और चाम ढल रही है, मौसम हो रहा है, मन तो कर रहा है कि मैं कहीं और दूर निकल जाऊँ, घर से दूर। लेकिन मेरे घर से 2 बार कॉल आ चुका हूँ, मुझे किसी भी हालत में घर की तरफ निकलना होगा। ये 1 2 3 से ज़्यादा बार अगर कॉल आ गई तो मैं जाता ही जैसे मैं घर पहुँचूंगा मेरे घर वाले फट जाएंगे, मतलब मेरे ऊपर बरस जाएंगे। इसीलिए मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो ये अवध चौराहा, और यहाँ पे पहले मैं जिम लगाया करता था, जिम का नाम मैं भूल गया हूँ। और अवध का नॉर्मली वही जाम वैसे ही लगा रहता है जैसे हमेशा रहता है। और अब मैं निकल चुका हूँ, ये फिनिक्स वाली रोड है और मैं फिनिक्स की तरफ कट चुका हूँ। अवध में काफ़ी जाम था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी मैं हाथ से ही शूट कर रहा हूँ, मेरे पास वो वाला हेलमेट है नहीं। तो यही वो फिनिक्स की रोड है, और फिनिक्स से अब मैं सीधा पहुँचूँगा अपने घर की तरफ। ये है स्केडी वाली रोड जो मुझे जोड़ेगी पिकैडली की तरफ, और ये अंदर अंदर रोड है जो सब आप लोग जानते ही होंगे। और अब मैं आ चुका हूँ घर के बहुत पास, तो अब मैं पहुँचता हूँ घर पे। और थोड़ा घर वालों की डांट खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर की डांट नहीं खाता हूँ, मैं चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊँ घर वालों की डांट बराबर खाता हूँ। तो मैं पहुँचता हूँ घर पे। तो अब बज रहे हैं रात के 10, और मैं निकला हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने जो कि पिकैडली पे मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि उसको मुझे पैसे वापस करना है। और पैसे लेने के लिए आदमी जो है रात के 12 बजे भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड थोड़ा सा आगे भी आएगा, और यहाँ पे मेरे एक दोस्त है, उनके जो है रेस्टोरेंट है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है उनका जो है तंदूर लगा होगा, और मैं यहीं पे खड़े होकर थोड़ी सी आग सेकूंगा। इन भैया का काम जो है ठंडियों में बहुत अच्छा है, गर्मियों में बेचारे बहुत परेशान रहते हैं ठंडियों में, लेकिन इनकी मौज रहती है क्योंकि इसी के पास इनको खड़े रहना पड़ता है। तो मैं भी इनके साथ खड़ा रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। जब ये इतनी मेहनत करते हुए इनको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि अब मैंने अपने घर पे कल की छुट्टी के बारे में बता दिया है, तो मेरे घर वाले ऑलरेडी मुझे 3 से 4 काम कल के लिए बता चुके हैं। और मैं वही सोच रहा हूँ कि कल मैं छुट्टी क्यों हुई, क्योंकि अगर छुट्टी ना होती तो शायद स्कूल में कम काम रहता, लेकिन घर वाले जो हैं उससे ज़्यादा काम मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं। कल फेस्टिवल भी है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे काम ऐसे हैं जो मेरे छुट्टी होने की वजह से पेंडिंग थे, छुट्टी ना होने की वजह से पेंडिंग थे। तो यही सोचते सोचते अब मैं निकलूंगा घर की तरफ अपने दोस्त से मिलने के बाद। तो गाइस, ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉलपेपर मैं बहुत पहले लाया था और इतना से ये वॉलपेपर छूट गया है, और इसको भी मुझे कल निपटाना है। पहले इसको लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, और इसको मैं कल पूरा ख़त्म करूँगा। तो अगर यहाँ तक आ गए तो थैंक यू सो मच गाइस, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।